हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 5th में आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसका नाम क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। इस चैप्टर में हमने आपको HCF सिखाया था, LCM सिखाया है, ठीक है। अब दोनों ही दो मेथड से सिखाए हैं। आज हम इसका इन दोनों में आपस में जो रिलेशन होता है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 3.6 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, अच्छा हमने ये ले लिखा फिल इन द ब्लैंक्स है ये। चलो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, चलो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, हो जाता है बेटा। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका फिल इन द ब्लैंक्स का, द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कॉन्सिक्यूटिव। ये कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है बेटा? जो हमने आपसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार से, ठीक है। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 1 का कॉन्सिक्यूटिव हो गया 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, ठीक है, तो 2 का कॉन्सिक्यूटिव हो गया 3, 3 के बाद क्या आता है? 4, 3 का कॉन्सिक्यूटिव हो गया 4। ओके, तो इसे कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, उनका HCF कितना होगा बेटा? दो कॉन्सिक्यूटिव जब नंबर होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, और HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों का फैक्टर में कुछ कॉमन होगा। लेकिन जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे आप किसी भी नंबर की बात कर लो, 5 और 6, इसमें कुछ कॉमन होगा इसके फैक्टर में? नहीं होगा, ठीक है। 7 और 8, ये सब कॉन्सिक्यूटिव, 6 और 7, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है। और जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसके में क्या कॉमन होता है? 1। जैसे कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वैसे जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1, ठीक है। तो सेकंड है हमारा HCF ऑफ टू नंबर इज लेस देन। टू नंबर्स का जो HCF होगा वो लेस देन मतलब छोटा होगा या इक्वल होगा, किससे? उसकी स्मॉलर नंबर से, क्योंकि HCF जो होता है वो बड़े नंबर से तो इक्वालिटी रख ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का कॉमन लिया गया है, ठीक है। आपने जब HCF किया था आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में कि हम वो छोटे ही नंबर आंसर जो आ रहा था उन दोनों नंबर से या तो छोटा आ रहा था या छोटे वाले के इक्वल आ रहा था। इसमें हम लिखेंगे स्मॉलर। इसके बाद थर्ड है द LCM ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन, या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, किससे? लार्जर वाले से, क्योंकि हम जब स्मॉल जब LCM निकालते हैं तो हम इसमें हम क्या करते हैं? जो कॉमन आता है उसकी तो मल्टीप्लाई करते हैं, जो बचता है उसकी ही मल्टीप्लाई करते हैं। उस कंडीशन में आंसर या तो बड़े वाले के इक्वल आ जाता है बड़े नंबर्स के, या फिर उससे बड़ा भी आ जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे लार्जर नंबर से, ना कि स्मॉलर। द डैश ऑफ टू कोप्राइम। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है बेटा? ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस हमारा 1 हो, उन्हें कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। ओके, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है हमारा? द LCM द ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। कोप्राइम नंबर्स का अगर हम HCF निकालें, HCF तो हमेशा 1 आएगा कोप्राइम नंबर्स का, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन होता ही नहीं है। प्राइम नंबर्स में कभी कुछ कॉमन होता है? नहीं होता, तो इसलिए वो तो हमेशा क्या आएगा? उसका HCF तो हमेशा 1 आएगा, और LCM क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। मीन्स अगर हम LCM निकालते हैं तो कोप्राइम नंबर्स का, तो उनका हम प्रोडक्ट ही कर देते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में क्या था, लास्ट में हमारा 5 और 7 बच रहा था, तो हमने आगे सॉल्व भी नहीं किया, सीधा मल्टीप्लाई में लिख दिया था। क्यों? क्योंकि इन दोनों कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों की डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगी LCM निकालने के लिए, ठीक है। एक ही टेबल से कट नहीं सकता नहीं है, इसलिए इनको LCM निकालने के लिए सीधा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब प्रोडक्ट की बात आ रही है, कोप्राइम नंबर्स की बात आ रही है, तो वो क्या निकाल रहे हैं हम प्रोडक्ट में? LCM, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस। आप इसका ऐसा कर सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा, जिसके ABCD पार्ट थे, हमने 1 2 3 4 लिख दिया है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट करेंगे। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। जैसे कि हमारा टॉपिक है चैप्टर का मतलब वीडियो का रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, वही रिलेशन इस क्वेश्चन में हमें करने के लिए मिलेगा। क्या कहा है? सॉल्व द फॉलोइंग। ए पार्ट है इसका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM, HCF को और LCM का प्रोडक्ट दे रखा है हमें क्या 1000। 2 नंबर्स थे, 2 नंबर्स का हमने HCF भी निकाला है और LCM भी निकाला है। उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब उन दोनों के मल्टीप्लाई कर दी। कितना आया आंसर? 1000। एंड वन ऑफ द 2 नंबर्स इज, 2 नंबर्स में से 1 नंबर है 25। फाइंड द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर फाइंड करना है। इसके लिए देखो रिलेशन होता है HCF, फॉर्मूला होता है याद रखेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ओके, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इनने कहा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसने ऑलरेडी हमें बता दिया कितना आ रहा है 1000। इनने हमें इन दोनों की वैल्यू नहीं दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई की वैल्यू दी है, वो हमने पुट कर दी। ठीक है, इसमें से 1 नंबर की वैल्यू ने दे दी कितनी 25, और सेकंड नंबर की इनने पूछी है वैल्यू, सेकंड नंबर एज इट इज लिख देंगे। जिसकी वैल्यू नहीं पता उसे ऐसे लिख देंगे। इधर ये 25 मल्टीप्लाई का, इधर किसका हो जाएगा डिवाइड का, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसे हम अकेला छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 25। 25 से इसको रफ में डिवाइड कर लेते हैं 1000 को। 25 4 ज़ा 100। ठीक है, ये 0 बचा, ये 0 यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, 40 आ गया, ये आपका आंसर है। ये हो गया सेकंड नंबर। ये याद कर देंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये रिलेशन होता है जब 2 नंबर्स होता है HCF और LCM की बात होती है। ठीक है, यही टॉपिक है हमारा। यू कैन नोट डाउन दिस, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ये आपने नोट कर लिया है, तो बी पर डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कंसीडर एनी 2 प्राइम नंबर्स, कोई से भी 2 प्राइम नंबर हमें अपनी मर्जी से मान लेने हैं। ठीक है, उसके बाद एंड चेक वेदर द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF और LCM। HCF का पहले हम 2 प्राइम नंबर्स मानने हैं, फिर उसका HCF निकालना है, फिर उसका LCM निकालना है, फिर चेक करना, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। इज इक्वल देखना है कि वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो स्टेप बाय स्टेप करें तब समझ में आएगा। लेट कर लिया हमने, मतलब मान लिया 2 नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, जो अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे क्या होगा, हमने 5 मान लेते हैं और 7 मान लेते हैं। ठीक है, अब HCF निकालते हैं इसका, HCF। तो पहले हम फैक्टर देखेंगे, 5 1 ज़ा 5, किसी और टेबल से नहीं जाएगा, अपने से ही जाएगा। ऐसे 7 का कर देंगे, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब इसके लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1, ऐसे तो करते थे। अब HCF देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है दोनों में, 5 अलग है 7 अलग है, इन दोनों में सेम क्या है 1। ओके, तो 1 लिख लेंगे। HCF तो ये आ गया। अब LCM भी हाथों हाथ देख लेते हैं, हैंड टू हैंड। जो LCM में क्या करते हैं, देखो जो कॉमन होता है वो तो लिखेंगे, बाकी बचे हुआ भी लिख लेंगे। कॉमन मतलब जो सेट बन रहा है वो तो लिखेंगे, उसके अदर नंबर भी लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, LCM कितना आ गया इसका, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब हमें पता है फर्स्ट नंबर भी पता है, सेकंड नंबर भी पता है, HCF भी पता है,
और LCM भी पता है। अब इसका जो रिलेशन होता है वो लिख लेते हैं। HCF जो क्वेश्चन ने हमसे कहा है मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। ठीक है, तो HCF कितना है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई LCM कितना है 35 इज इक्वल टू 1 नंबर कितना है 5 मल्टीप्लाई अदर नंबर कितना है 7। ओके, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे 35 बन जा 35, 5 7 जा 35 लिख देंगे चेक्ड। ऐसा जैसा क्वेश्चन ने कहा था तो चेक करने वो हमने चेक कर लिया। 2 नंबर्स हमने अपने में सिलेक्ट करे 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर सिलेक्ट करे जैसा क्वेश्चन ने कहा था। प्राइम नंबर्स कहाँ गया वो प्राइम नंबर्स। ठीक है, और क्वेश्चन ने क्या कहा था दोनों का HCF भी निकालो LCM भी निकालो। HCF भी निकाल दिया LCM भी निकाल दिया। फिर कहा इन्होंने HCF और LCM की मल्टीप्लाई करो, HCF और LCM की मल्टीप्लाई कर दी। फिर कहा इन्होंने 1 नंबर और अदर नंबर की मल्टीप्लाई करो, वो भी कर दी। फिर इन्होंने कहा देखो दोनों सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है, चेक हो गया। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट सी। बेटा you have noted down the question number 2 part B. Now we can discuss about part C. Okay? बहुत इजी है भी। क्या कहा है इसने द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1200। अब पहले ए वाले पार्ट में इसने क्या कहा था HCF और LCM का प्रोडक्ट। इसमें क्या कहा है इसने 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। बस बात वही है, हमें पहले फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे HCF कितना है HCF तो हमने पूछा ही है। ठीक है, HCF मल्टीप्लाई LCM कितना है 60। 1 नंबर कितना है नहीं पता, 2 अदर नंबर कितना है नहीं पता, लेकिन हाँ एक अच्छी बात है दोनों का प्रोडक्ट पता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर 1200। ओके, दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इसने गिवन है। अब HCF फाइंड करना है, इसे अकेला छोड़ेंगे और ये 60 मल्टीप्लाई में इसकी इधर आके डिवाइड कर जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 60। ओके, इसे रफ में डिवाइड कर लेते हैं। 60 2 120, ये 0 बचा, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे यानी आगे 20। ये आपका आंसर है। ओके, एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एनी टाइप्स ऑफ क्वेरी देन यू कैन डिस्कस विद अस बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स। कमेंट बॉक्स तो आपको पता है वीडियो में होता है और चैट बॉक्स व्हाट्सएप पर 9997651189 एनी टाइम्स। ओके, और बेटा आपका इसी टाइप्स के और भी कोई सम्स हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मतलब और भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं आपकी क्वेरीज हैं इस टाइप्स के सम्स की। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स अदर वर्ड प्रॉब्लम्स बताएंगे। रिलेशन तो हो गया, HCF और LCM भी हो गया, इसके अदर टॉपिक्स आएंगे हमारे। तो एंजॉय लेने के लिए यानी अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स यू वेरी मच और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।